Hello students. Students, now we will discuss about another topic, trends in modern periodic table. तो उससे पहले देखिए ये इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए, कॉपी कीजिए इनको एंड देन इनके आंसर्स को मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न periodic table। ऐसा मैंने बताया आपको। इन क्वेश्चन को जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके आप इनके आंसर्स को सेंड करेंगे, ओके। Now we will discuss about another topic, it trends in modern periodic table. So let's start with electronic configuration. Okay. So तो पहला जो ट्रेंड है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है और मॉडर्न periodic table में इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? Well, the physical and chemical properties of an element is depends on its electron present in the outermost shell. Exactly. In modern periodic table, electronic configuration बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उनके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है, राइट। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने सीखा है क्लास 9th में, उसी को मैंने फिर से यहां पे एक्सप्लेन किया है ताकि आपको थोड़ा सा और इजीली कांसेप्ट समझ में आए। तो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है जिसे हम k शेल कहते हैं, सेकंड l और थर्ड m, ठीक है। और कैसे हम इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग 2n², राइट, वेयर n एक क्वांटम नंबर है और ये n we can put n is equal to 1 2 3 and 4 so on. तो अगर मैं 1 पुट करें तो it will be 2 और फर्स्ट पे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन n में अगर हम 1 पुट करें 2 पुट करें तो it will be 8 और 3 में 18 so on. तो k शेल के लिए हमने n 1 पुट किया, l शेल के लिए हमने जो n था 2 पुट किया, सिमिलरली m शेल के लिए 3, तो हम इजीली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं आउटरमोस्ट शेल में। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इंपॉर्टेंस क्यों बन जाती है? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम इजीली आइडिया लगा सकते हैं एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का, ठीक है। देखिए उससे पहले कैसे आइडिया लगा सकते हैं, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं जिससे हमें चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। ओके, लेट्स सी इन पीरियोडिक टेबल as we all know there are some vertical columns जिन्हें हम ग्रुप कहते हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं ये पेरियोड है। अब ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है पेरियोड में। पेरियोड में देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पेरियोड्स में चेंज होते रहता है। द रीजन इज बीइंग दैट देयर इज एन एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कहें या फिर वन प्रोटॉन कहें, वन इलेक्ट्रॉन और वन प्रोटॉन प्रोग्रेसिवली ऐड होते रहता है। इस वजह से क्या होगा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। एग्जैक्टली यू कैन सी दैट इन केस ऑफ लिथियम, तो लिथियम देखिए Li इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो 2 1। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर कौन है सेकंड पीरियड का, बेरिलियम है, ठीक है। बेरिलियम का 2 2, फिर बोरॉन, ठीक है, बोरॉन यहां पे देखिए 2 3, ठीक है। फिर कार्बन 6 2 4, तो 1 1 इलेक्ट्रॉन प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से क्या होगा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इन अ पेरियड विल डिफर, बिल्कुल डिफर हो जाएगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी ही नहीं। हर एक एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है इन अ पेरियड विल बी डिफर। द रीजन इज बीइंग दैट ड्यू टू डिफरेंस इन देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन के हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हैं आफ्टरमोस्ट शेल में। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर चेंज होते रह रहा है, इस वजह से पेरियड में एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं होंगी। नाउ सेकंड इज, अगर हम बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप में क्या होगा कि ग्रुप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल विल रिमेन सेम। देखिए मैं बात करूं ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 में देखिए पहला मेंबर है हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, सेकंड वन इज लिथियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल 1, द नेक्स्ट वन इज पोटेशियम 2 8 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल 1। अगर मैं थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करूं तो देखिए अब पोटेशियम, सोडियम 11 में 2 8 1, पोटेशियम को देखें तो 2 8 8 1, so each and every case there is a one electron in their outermost shell, so it indicate their similar chemical properties। तो ग्रुप में जो भी एलिमेंट होंगे उन सभी की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी हो जाती है। बट अगर हम कहें कि वन वर्ड में हमें क्या कहना है, हम कहेंगे कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल आइडेंटिकल होगी, उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी बिल्कुल सिमिलर होगी, ठीक है। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ एक्सटेंट तक डिफर हो जाती है कुछ केसेस में, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, कि ऐसा सभी में हो, राइट। तो हम कह सकते हैं इन अ ग्रुप द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट
will remain same due to the presence of same electron in their outermost shell. It's not matter and it's not depend upon the number of valence shell. It depends on the number of electron in their valence shell. ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट. जो मॉडर्न फर्स्ट ट्रेंड का हमने डिस्कस कर लिया ये वाला. इन क्वेश्चंस को आप कॉपी कर लीजिए जल्दी से, फिर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे. देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और इनके सॉल्यूशन को आपको मुझे सेंड करना है. ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, नाउ द सेकंड ट्रेंड इज वैलेंसी. ओके, वैलेंसी क्या है? देखिए फर्स्ट ट्रेंड को हमने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है वैलेंसी. हमें पता है कि वैलेंसी का मतलब है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, और कैसे डिसाइड होती है? वो डिसाइड होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में जो प्रेजेंट है. एग्जैक्टली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम. ठीक है, और वैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी. और ये कैसे होगी कंबाइनिंग कैपेसिटी? जब कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे या एक्सेप्ट करे. तो यही केसेस है जिससे एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं. तो देखिए आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें देखिए हाइड्रोजन में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है और इसीलिए इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी. ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, इसमें 4 है, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 होगी. नाइट्रोजन है, इसमें आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है 5 1 2 3 4 5, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 होगी. ठीक है, एक और ट्रिक है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मेटल नॉन मेटल में भी, कि जिस भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और यही इनकी वैलेंसी होगी और ये सभी मेटल होंगे. ठीक है, मतलब कैटायन फॉर्म होना है, सिंपल सी बात है. और जिस भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो सभी अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे किसी से. और तो अगर जिसके 4 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो उसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी. इसके 5 है तो इसकी वैलेंसी 3, मतलब 8 में से माइनस कर रही है मैंने. अगर इसकी 6 है तो 8 - 6 will be 2, 7 है तो 1, तो ये इनकी वैलेंसीज होंगी. ठीक है, तो बहुत इजी टर्म है, हमने 9th में डिस्कस किया ये टर्म वैलेंसी का. ओके, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है हीलियम का. एक्सेप्ट हीलियम, ये रूल सब में एप्लीकेबल होगा. हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इसलिए वो ग्लोबल गैस है, वो तो रिएक्ट करता ही नहीं है, तो इसलिए एक्सेप्ट हीलियम, ये रूल सभी में एप्लीकेबल होगा. अब क्वेश्चन ये बनता है कि वैलेंसी कैसे वेरिएबल है ग्रुप्स और पेरियोड, उसको हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, ट्रेंड्स इन पेरियोड. ठीक है, कि वैलेंसी कैसे वेरिएबल होती है पेरियोड में. देखिए अब देखिए पेरियोड में अगर बात करूं, ये फर्स्ट पेरियोड है हाइड्रोजन और ये हीलियम. ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या है? देखिए हाइड्रोजन की 1 है, हीलियम की 0 है, ये तो नोबल गैस है. मैं इसका एग्जांपल लेके चलता हूं पेरियोड सेकंड को. देखिए पेरियोड सेकंड में लिथियम की वैलेंसी क्या है? आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम की वैलेंसी 2 है. फिर यहां से हमने उनको हटा दिया, डी ब्लॉक एलिमेंट को हटा दिया, हमने सीधा ग्रुप 13 को चूज किया. तो ग्रुप 13 में देखिए बोरॉन जो है, बोरॉन की आउटरमोस्ट शेल में कितने इसकी वैलेंसी 3 होगी, कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, सिमिलरली नाइट्रोजन की 5 होगी, इसकी जनरली या नाइट्रोजन की 3 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 1 होगी. सो वी कैन से दैट इन अ पेरियोड एट फर्स्ट द वैलेंसी विल इंक्रीज एंड देन प्रोग्रेसिवली डिक्रीज. यहाँ पे 0 हो जाएगी. आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं जिससे आपको एक प्रिसाइज आइडिया मिल जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ कि कैसे वैलेंसी इंक्रीज और डिक्रीज होगी. ओके, तो देखिए यहाँ पे लिथियम में इसकी वैलेंसी 1 थी, बेरिलियम में वैलेंसी 2 हुई, बोरॉन में 3 हुई, कार्बन में 4 हुई, और फिर देखिए नाइट्रोजन 3 2 1 और फिर 0. तो वी कैन से दैट इन अ पेरियोड एट फर्स्ट द वैलेंसी इंक्रीज एंड देन डिक्रीज. ओके, तो ये ट्रेंड है वैलेंसी का. ठीक है, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि ग्रुप में ऐसा क्यों नहीं होता. ग्रुप में क्या होगा? तो देखिए ग्रुप में क्या होगा कि वैलेंसी विल रिमेन सेम. ग्रुप में हमेशा वैलेंसी सेम ही रहती है. क्यों? क्योंकि उनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इस वजह से उनकी वैलेंसी सेम होगी. मैं बात करूं ग्रुप 1 के मेंबर की, तो ग्रुप 1 में हाइड्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है. ठीक है, लिथियम की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है देखिए वो भी 1 है, सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, पोटेशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है. तो इनकी वैलेंसी भी सबकी 1 होगी. मैं पहले बता चुका हूं आपको. इसी वजह से प्रिसाइज आइडिया मिल जाता है हमें एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज का. ओके, so we can say that in a group the valency of an element will remain same due to the presence of
say electron in their outermost shell. Okay, it's doesn't matter कि कितने number of shell, it's matter the number of electron in their outermost shell. Clear? Hope you all have understood about valency जो second trend है. Now ये क्वेश्चन है, तो कॉपी कर लीजिए. Later we will discuss all these and send me the solution as soon as possible. Okay. Now the second one is atomic size. Atomic size क्या होता है? देखिए जो थर्ड ट्रेंड है, एटॉमिक साइज का मतलब है जनरली हम एटम को ऐसा सोचते हैं कि एटम एक स्फीयर है, ठीक है. तो स्फीयर, अगर स्फीयर है तो स्फीयर का मतलब क्या होता है कि एटॉमिक साइज स्फीयर के केस में अगर हम बात करें तो रेडियस का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस, ठीक है. उसी रेडियस के बेसिस पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे एटम को, राइट. हमने बोला कि हम रेफर करते हैं कि एटम क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, और उसकी जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस को हम कहेंगे उसका रेडियस. तो रेडियस कैसे चेंज होगा ग्रुप और पीरियड में, उसको डिस्कस करते हैं. चलिए, तो क्या होगा, देखिए पीरियड में क्या होगा, डिक्रीज इन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ठीक है. एटॉमिक रेडियस कहें या एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा. व्हाई डिक्रीज होगा? ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा. इट मींस दैट न्यूक्लियर चार्ज कैसे इंक्रीज होगा, हमें पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, ठीक है. तो वही न्यूक्लियर चार्ज को डिटरमाइन करते हैं. न्यूट्रॉन तो बेचारे न्यूट्रल होते हैं, ठीक है. तो देखिए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से क्या होगा कि एक रिपल्शन क्रिएट होगा, ठीक है. और इसी फोर्स से क्या होगा कि उसका साइज डिक्रीज होगा. अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे, ठीक है, पिक्चराइज की फॉर्म है, ठीक है. आगे देखिए, लेकिन ग्रुप में ऐसा नहीं होगा. ग्रुप में उनका जो देखिए क्या होगा कि मैंने क्या बताया, पेरियड में उनका साइज डिक्रीज होगा. इफ वी विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पेरियड, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट विल डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. बट व्हाइल इन केस ऑफ ग्रुप, द एटॉमिक साइज, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट विल इंक्रीज. ओके, व्हाई? ड्यू टू इंक्रीज इन एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेल. लेकिन ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में उसका साइज इंक्रीज होगा क्योंकि उसमें नए नए शेल इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है. होता है जैसे मैंने बताया अभी, ठीक है. तो इस नए शेल ऐड होने से उसका साइज बढ़ेगा ना कि घटेगा. क्लियर? तो देखिए इसको समझते हैं आप ऐसे, ठीक है. तो देखिए अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव हो पीरियड्स में तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूँ, लिथियम, तो लिथियम में देखिए 2 1, बेरिलियम में 2 2, बोरॉन में 2 3, तो 2 1. देखिए एक ही शेल है, एल शेल, उसमें प्रोग्रेसिवली इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन जब उसमें भरते जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और उसका जो प्रोटॉन है, न्यूक्लियर चार्ज, उसके साथ रिपल्शन क्रिएट होगा और जिसकी वजह से उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा. आप ये समझ सकते हैं कि कोई एक रूम है, उसमें नंबर ऑफ पर्सन प्रोग्रेसिवली आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा उनके बीच में, जिससे क्या होगा, उसका साइज एग्जैक्टली रिड्यूस हो जाएगा. तो वही केसेस हो रहा है पीरियड में. बट व्हाइल इन केस ऑफ ग्रुप, लेट्स सी, ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रोजन है तो 1 एक शेल है. इसमें मैं बात करूं लिथियम की तो इसमें 2 1 2 शेल है. मैं बात करूं पोटेशियम की तो इसमें 2 8 1 3 शेल है. अगर हम बात करें पोटेशियम की तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ शेल 4 है, ठीक है. तो वी कैन से दैट इन अ ग्रुप the size and the radius of an element will increase due to increase in the number of extra shell या extra उसकी जो शेल है एक्स्ट्रा ऑर्बिट इंक्रीज करने से उसका साइज बढ़ जाएगा. लेकिन पेरियड में उसका साइज डिक्रीज होगा क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा. और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियस के बीच में एक रिपल्शन क्रिएट होगा जिससे अल्टीमेटली उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा. क्लियर? होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. Now the next thing is metallic and non-metallic character. क्या होता है, देखिए metallic character जैसे मैंने बताया था आपको कि जो पेरियड में इस तरफ है ये सभी मेटल है, ग्रुप 1 और 2, और जो एक्सेप्ट ग्रुप 13 को अगर छोड़ दें तो ग्रुप 14 के जो है वो सभी नॉन मेटल. सो वी कैन से दैट इन अ ग्रुप द मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज एंड व्हाइल ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द नॉन मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज एंड मेटालिक कैरेक्टर विल डिक्रीज. क्योंकि इस तरफ सभी नॉन मेटल है, इस तरफ मेटल है. क्लियर? ओके. तो ये मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर था, डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, ठीक है. बिल्कुल मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा क्योंकि हम नॉन मेटल की तरफ मूव हो रहे हैं, ठीक है. और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप क्योंकि सभी उस ग्रुप के मेंबर मेटल्स हैं. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. नाउ
नाउ वी विल डिस्कस रिमेनिंग थिंग्स, रिमेनिंग प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं। अभी तक तो हमने डिस्कस कर ली है मेटालिक और नॉन मेटालिक। अब देखिए नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी जो मैंने बताया आपको कि अगर ग्रुप में पेरियोड में लेफ्ट टू राइट मूव होते हैं तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती हैं, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी और कौन कौन सी ट्रेंड्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे।